अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन नंबर 132 ऑफ एविडेंस एक्ट जो कि बीएसए में सेक्शन नंबर 137 में है एंड सेक्शन नंबर 161 ऑफ सीआरपीसी जो कि बीएनएसएस में सेक्शन 180 में गिवन है। अब इन दोनों सेक्शंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है? अब यू शुड रिमेंबर दिस दैट सेक्शन नंबर 132 ऑफ एविडेंस एक्ट जो है ये ट्रायल के स्टेज पे आता है, यानी ट्रायल के स्टेज पे अगर एक विटनेस हमें टेस्टिमनी देने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 132 एविडेंस एक्ट या सेक्शन 137 ऑफ बीएसए के अंडर आप इन विटनेस को सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट्स मेक करने के लिए बोल सकते हो, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट्स जिससे इस विटनेस को आगे जाके क्रिमिनल एक्शन फेस करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ पर्सन कि बी के घर में चोरी करने के लिए आया था। ओके, अब यहाँ पे जब ये चोरी करने आया था उस टाइम ए ने बी का मर्डर होते हुए देख लिया। ओके, अब बी का जो मर्डर ट्रायल है उसमें सी एक विटनेस बन के आता है। अब यहाँ पे ए से पूछा जाता है कि आप बी के घर में क्या कर रहे थे। अब यहाँ पे ए अगर इस चीज का आंसर देगा तो इस चीज की वजह से ए को आप अटेम्प्ट टू थेफ्ट की पनिशमेंट दे सकते हो। तो यहाँ पे दिस विल बी अ सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट बाय ए। लेकिन सेक्शन नंबर 137 ऑफ बीएसए बोलता है कि यहाँ पे आप ए को कंपेल कर सकते हो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट्स मेक करने के लिए। अब अगर ए ये स्टेटमेंट जो है ये वॉलंटरीली मेक करता है, यानी कोर्ट ए को यहाँ पे कंपेल नहीं कर रही है, एक खुद से वॉलंटरीली इस स्टेटमेंट को मेक कर रहा है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 132 ऑफ एविडेंस एक्ट एंड 137 ऑफ बीएसए नहीं लगेगा। एंड यहाँ पे आप ए को अटेम्प्ट टू थेफ्ट की पनिशमेंट भी दे सकते हो। लेकिन अगर कोर्ट यहाँ पे ए को कंपेल कर रही है, इफ द कोर्ट इज कंपेलिंग ए टू आंसर द सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन, तो ए को यहाँ पे सेक्शन नंबर 137 ऑफ बीएसए का जो बेनिफिट है ये मिल जाएगा एंड ए को आप यहाँ पे इस चीज के लिए पनिशमेंट नहीं दे सकते। आपको ये चीज याद रखनी है कि 137 के अकॉर्डिंग ए को यहाँ पे कंपेल तो कर सकते हो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, यानी सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप यहाँ पे ए को कंपेल तो कर सकते हो, लेकिन ए को यहाँ पे आप अटेम्प्ट टू थेफ्ट की पनिशमेंट नहीं दे सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है दैट ए विल नॉट बी पनिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक्यूज के जो वकील है ये ए को क्रॉस एग्जामिन कर रहा है एंड ए से पूछ रहा है कि आप बी के घर में क्या कर रहे थे। अब यहाँ पे ए को कोई कंपेल नहीं करता है, खुद से वॉलंटरीली वो बोल देता है कि मैं बी के घर में चोरी करने के लिए आया था। अब इन दिस पर्टिकुलर केस ए को आप सेक्शन नंबर 137 का बेनिफिट नहीं दोगे एंड ए को यहाँ पे अटेम्प्ट टू थेफ्ट की जो पनिशमेंट है ये मिल जाएगी। अब हमको समझना है कि 137 ऑफ बीएसए एंड सेक्शन नंबर 180 ऑफ बीएनएसएस में डिफरेंस क्या होता है। अब 180 ऑफ बीएनएसएस में आप देखोगे स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन रिकॉर्ड होती है, यानी जो पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट आप जाके देते हो एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो सेक्शन नंबर 180 ऑफ बीएनएसएस में रिकॉर्ड होता है। ओके, तो यहाँ पे पहला डिफरेंस हो सकता है दैट सेक्शन नंबर 180 ऑफ बीएनएसएस इज एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन नंबर 180 of BNSS is at the stage of investigation and section number 137 of BSA is applicable at the stage of trial. तो ये हमारा पहला डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है that section number 180 of BNSS, section number 180 of BNSS is applicable on the statements of accused, witness or the victim. तीनों के स्टेटमेंट्स 180 ऑफ बीएनएसएस में कवर हो सकती है। ओके, बट सेक्शन नंबर 137 बीएसए स्टेटमेंट, सेक्शन नंबर 137 बीएसए स्टेटमेंट हैज टू बी मेड ओनली बाय अ विटनेस और अ विक्टिम। In this particular case, the statement of accused will not be covered. The statement of accused will not be covered unless he appears as a witness. Unless he appears as a witness under section number 315 of CRPC / section 353 of BNSS. अब इन सेक्शंस में आप देखोगे एक्यूज्ड को आप कंपेल नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट कंपेल एन एक्यूज्ड टू गिव अ टेस्टिमनी ऑन ओथ।
लेकिन अगर एक्यूज खुद से आके कोर्ट को बोलता है कि यस आई वांट टू मेक अ स्टेटमेंट, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 353 ऑफ बीएनएसएस में आप देख सकते हो एक्यूज कैन मेक द स्टेटमेंट ऑन ओथ। तो इससे हमको ये समझ में आता है दैट यू कैन नॉट कंपेल एन एक्यूज्ड, यू कैन नॉट कंपेल एन एक्यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट, अंडर सेक्शन नंबर 137 ऑफ बीएसए। थर्ड डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है दैट एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन नंबर 180 ऑफ बीएनएसएस, examination under section 180 of BNSS does not have to be recorded। यानी यहाँ पे जो विटनेस है वो पुलिस को भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, एंड यहाँ पे पुलिस को ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना कंपलसरी नहीं है, वो चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड चाहे तो जो विटनेस की स्टेटमेंट है इसको वो नहीं भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट अंडर सेक्शन नंबर 137 ऑफ बीएसए, सेक्शन नंबर 137 ऑफ बीएसए, इट इज कंपलसरी फॉर द कोर्ट, it is compulsory for the court to record these statements। Section number 307 of BNSS से section number 311 of BNSS में and section number 273 of CRPC से section number 277 of CRPC में आप देखोगे यहाँ पे it is compulsory for the court to record these statements। इसके अलावा यू कैन राइट दैट एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन नंबर 180 ऑफ बीएनएसएस, एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन नंबर 180 ऑफ बीएनएसएस इज नॉट मेड ऑन ओथ। यहां पे एग्जामिनेशन ओथ के ऊपर नहीं होता, बट एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन नंबर 137 ऑफ बीएसए इज मेड ऑन ओथ। इसके अलावा यू कैन राइट दैट द स्टेटमेंट्स मेड अंडर सेक्शन नंबर 180 ऑफ बीएनएसएस इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ये सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता, लेकिन सेक्शन नंबर 137 बीएसए स्टेटमेंट इज अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, बिकॉज ये स्टेटमेंट आप कोर्ट के सामने करते हो एंड 180 वाली जो स्टेटमेंट है ये आप पुलिस ऑफिसर के सामने करते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस के ऊपर। यहां पे गिवन है कि सेक्शन नंबर 161 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 180 ऑफ BNSS clause 2, in these sections you cannot be compelled to make a statement in front of the police officer, but under section number 137 of BSA you can be actually compelled to make a statement in front of the court। अगर यहाँ पे compel करने के बाद भी section number 137 of BSA में compel करने के बाद भी witness statement नहीं दे रहे हैं, then you can actually punish the witness under section number 177 of IPC / section number 212 of BNS।